मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवई। मोह से ढका हुआ ज्ञान समझने नहीं देता, मोह से ढका हुआ ज्ञान हमें अपने आप तक पहुंचने नहीं देता। बातें हम तत्व ज्ञान की कर लेते हैं, हम मंदिरों में जाकर घंटियां बजा लेते हैं और अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। लेकिन सच पूछो, जो मंदिरों में तो जाते हैं लेकिन जिनसे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों से मंदिर भरे पड़े हुए हैं, जबकि वो लोग ज़्यादा ईमानदार हैं। जो भले मंदिर नहीं जाते हैं लेकिन अपने आप को परमात्मा से एहसास है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो लोग फिर भी कम से कम एक हिस्से में वो ईमानदार हैं। हम लोग बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, जब तत्व की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक नंबर के अध्यात्मवादी हैं, लेकिन हम जीवन की हकीकत पर जाते हैं तो लगता है अध्यात्म हमसे कोसों दूर है। हम अब परिग्रह की बात करने वाले दिन रात मंदिर में आकर भी परिग्रह को मांगते रहते हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई, हमने सदियों से भगवान की वाणी सुनी है, जबकि हम पत्थर दिल हो गए हैं। पत्थर एक बार मंदिर जाता है और परमात्मा बन जाता है। आदमी रोज़ मंदिर जाता है लेकिन पत्थर दिल रहा आता है। एक ऐसा मंदिर जाना हुआ, एक बार परमात्मा के दर्शन जिसने कर लिए उसे निज दर्शन हो जाते हैं। जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, जो कर्म फल देकर हटें वे क्षीण क्षण में होते हैं। एक बार की बात, एक चूहे बिल्ली से बहुत परेशान थे और एक मीटिंग की चूहों ने कि कैसे करके इस समस्या से निपटा जाए। तो बुजुर्ग चूहों ने कहा कि यदि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो ये काम हो सकता है। बिल्ली के गले में घंटी बांधने की परंपरा या उन्हें ज्ञान तो सभी लोगों को था, लेकिन समस्या ये थी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो बांधे कौन, क्योंकि चूहे होकर बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन एक दिन लोगों ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता है, और एक दिन हुआ कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी गई। वो काम युवकों ने किया, युवक चूहों ने किया। तो प्रोणों ने पूछा कि तुमने ये काम कैसे किया। उन्होंने कहा कि हमारा एक केमिस्ट के यहाँ जाना आना है और वहाँ से हम नींद की गोलियाँ ले आए थे और बिल्ली के दूध में मिला दी और बिल्ली उस दूध को पीकर नशे में हो गई। नींद आ गई बिल्ली को और हमने नींद में ये काम कर दिया। आप भी ध्यान रखना, हम भी जो काम सोच नहीं सकते हैं वो भी हम नींद में कर देते हैं, मोह की नींद में कर देते हैं। हमारे ऊपर भी वो नशे की गोलियां हैं, चाहे उसे परिवार कहें, प्रतिष्ठा कहें, पद कहें, प्रशंसा कहें, ऐसी गोलियां हैं जिनके नशे में आकर हम आपा भूल जाते हैं। हम हर लोग कोई कहते हैं, हर इंसान कहता है, आपने देखा होगा जो प्रेम की बातें करते हैं, अपनत्व की बातें करते हैं, जब नेता नहीं होते हैं तब बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन हमारे इतना हिस्सा उद्देश्य मुंह पर रहता है, जुबानों पर रहता है। जुबान पर अहिंसा रहती है और दिल में कतरनी चलती रहती है। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। हम मंदिरों में आकर बड़े बड़े उपदेश दे लेते हैं, लेकिन आप आज दुनिया में आतंक है, दंगे फसाद हैं, आग जनी है। क्यों है? क्योंकि हर इंसान ये कहता है कि देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, समाज खतरे में है, और सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान को पाकिस्तान से डर है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से डर है। अरे देश को क्या डर किसी से होगा, लेकिन इंसानों की राजनीति, अहंकार की लड़ाइयाँ एक दूसरों में दूरियां बनाई हैं। और जैसे ही हम सुनते हैं कि समाज खतरे में है, देश खतरे में है, एक दूसरे को मारने के पर तुल जाते हैं, एक दूसरे के खून खराबे पर उतर जाते हैं। कभी सोचा कि यदि हर इंसान ये सोचे कि ना धर्म कभी खतरे में होता है, न कभी देश खतरे में होता है, झंडा झंडा होता है, कपड़े का टुकड़ा होता है, लेकिन जब हमारी उसमें मनोभावनाएं जुड़ जाती हैं तो वही झंडा हमारे देश की आन बान हो जाता है। इसी प्रकार से इंसान इंसान होता है, इंसान जानवर की तरह पैदा होता है। जानवर और इंसान में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये मत सोचना इंसान ने बहुत तरक्की की है, क्या तरक्की की है। युद्धों में अंतर हो गया, लेकिन अंदर का युद्ध वैसा ही था। पहले राजा राजा लड़ते थे, अब
राजनीतिक लोग लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई में कोई अंतर नहीं है। ये हो सकता है कि पहले धनुष बाण चलते हों, तलवारें चलती हों, अब वाणी के बाण चलते हैं, अब इल्जामों के बाण चलते हैं। और इतना ही नहीं, पहले हमारी शान थी, बैलगाड़ियाँ थीं, ज़मीन थी और मकान थे, कोठियाँ थीं। उसकी जगह आज भी द्वंद्व वैसा का वैसा ही है, द्वंद्व में कोई कमी नहीं आई। बैलगाड़ी की जगह गाड़ियाँ हो गई और कोठियों और मकानों की जगह फ्लैट हो गए, बंगले हो गए, लेकिन हमारे अहंकार में कोई अंतर नहीं पड़ा। हम पहले सोना चांदी बनवाते थे, अब हमने कारों को, गाड़ियों को अपना स्टैंडर्ड समझ लिया है। बल्कि हमने उन्नति नहीं की, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। ऐसी यदि निज शक्ति चेतन निज में कहीं जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। कि वास्तव में आज तक जितना पुरुषार्थ हमने धन संपत्ति के लिए किया है, मंदिरों में जाकर हमने जितनी तल्लीनता से परिवार मांगा है, उतना काश परमात्मा को मांग लेते। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर है। हमारी आत्म ऊर्जा, जो ऊर्जा हमारी आज तक परिवार में लगी है, वही ऊर्जा आत्ममुखी हो जाए तो हमारी साधना बन जाएगी। ऊर्जा एक होती है, जैसे दिया सलाई एक होती है, चाहे तो घर जलाएं, चाहे तो आरती के दीपक जलाएं। इसी प्रकार से हमारे जीवन की ऊर्जा है, ये सांसों की माला है। चाहे इसे परमात्मा के चरणों में चढ़ाएं, चाहे किसी पापी के चरणों में चढ़ा दें। पापी के चरणों पर चढ़ाओगे तो तुम्हें कैद होगी, नरकों की कैद होगी, यहाँ भी अपमान होगा, जेल होगा, जिल्लत मिलेगी। और यदि किसी के घावों पर मलहम लगा दोगे, किसी को वाणी से सहानुभूति दोगे, किसी को अपने जीवन में, हमने अहंकार की पुष्टि की है, और अहंकार जब तक होगा तब तक परमात्मा नहीं आ सकता है। कहा है मोहेन समृतम ज्ञानम। मोह का ताला क्या है? मोह अहंकार और ममता रूप होता है। तृष्णा होती है इसमें, मोह में, तृष्णा में जो मिला है वो कम है, जो नहीं मिला वो बहुत कुछ है। इसी प्रकार से जो ज़िंदगी हमें मिली है उसकी तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता है, लेकिन जो नहीं मिली है उसके लिए हम बहुत तड़पते हैं। जो नहीं मिली है उसका निरंतर प्रयास करते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हमें जो मिला है उसको हम पहले भोगें। क्योंकि हर लोग स्वर्ग चाहते हैं, हर लोग मरने के बाद स्वर्ग चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, जबकि पुरुषार्थ नरक का करते हैं। हमें ज़िंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन मिली है, लेकिन हमने इसे नरक बना रखा है। इसे चिंताओं में, विषाद में, कलेश में, दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। लेकिन चिता जलने के पहले चिंतन की चेतना जला लो। अस्थियां बिखरने के पहले आस्था को संजो लो, तो हमारी जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। हम जरा जरा सी बात में क्यों झगड़ते हैं किसी से? हम किसी की मजबूरियां समझें, हम किसी का एहसास लें कि परिवारों में, समाज में कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाए। अपने बच्चों की गलतियां जिस प्रकार से माफ़ कर देते हैं, इसी प्रकार से एक दूसरे की गलतियां माफ़ कर दें। हम हमेशा जहाँ होते हैं वहाँ कभी नहीं होते, और जहाँ नहीं होते हैं वहाँ हमारा मन निरंतर होता है। जो कुछ हम पा लेते हैं, आपने देखा, हम परिवार बसा लेते हैं, लेकिन परिवार का सुख नहीं भोगते हैं। हम कहते हैं अभी अच्छे से कमा लें, फिर बाद में भोग लेंगे, जबकि कमाते कमाते ज़िंदगी विसर्जित हो जाती है, भोगने का समय ही नहीं आता है। और एक दिन गांव वाले आते हैं और हमें बांध कर राम नाम सत्य सुनाते हुए शमशान ले जाते हैं और जला कर आते हैं। और हमारे परिवार वाले भी फिर वही काम में लग जाते हैं जोड़ने में, और उनके हाल भी यही होता है कि वो, उनके लिए भी लोग फूंक कर आ जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई अपनी चिंता नहीं करता है, अपने बच्चों की चिंता करता है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों की चिंता करते हैं। काश अपनी चिंता कर ली होती। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हम रोज़ पढ़ते हैं
कि प्रेम भाव हो सब जीवों पर, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, फिर कलेश किस पर है। सब जीवों में कौन से जीव बच जाते हैं। सब जीवों से प्रेम हो तो हमारी यही जिंदगी स्वर्ग से अच्छी हो जाएगी। एक पति और पत्नी ने वादा किया था कि जो पहले मरे वो दूसरे से संपर्क करे। बात बताए कि वो कहाँ गया है। अचानक पति की मौत हो गई। पत्नी बहुत रोई और इंतज़ार करती रही कि वो आएंगे और संपर्क करेंगे कि उन्हें कैसे, उनके जीवन में क्या गुजर रहा है, कहाँ पहुँचे हैं। एक दिन अचानक आवाज़ आई और पत्नी को लगा कि जैसे पति की आवाज़ है। उसने चारों तरफ देखा, उसे दिखे तो नहीं। उसने कहा बताओ ना कहाँ हो तुम। उसने सामने आकर कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ और तुझसे मिलने आया हूँ। पत्नी ने कहा कि तुम मज़े में तो। उसने कहा मज़े में हूँ। उसने कहा कि और बताओ तुम स्वर्ग के बारे में। उसने कहा स्वर्ग, मैं तो नरक में हूँ। तो पत्नी ने कहा तुम कह रहे थे मज़े में हैं, बहुत अच्छा है। तो पति ने कहा कि तू वहाँ नहीं है इसलिए स्वर्ग है। आप समझ गए। आज पति पत्नी की ज़िंदगी एक समर्पण और प्रेम की ज़िंदगी होना चाहिए, क्योंकि प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता है। और आज हमारा जीवन लेने पर आधारित हो गया। आज हमारे परिवारों में बिखराव हो गया। हमारे परिवार संकीर्णता में पलने लगे। हम दो हमारे दो। आप इसको बहुत बड़ा वरदान मत समझना, क्योंकि पहले परिवारों में प्रेम था, एक दूसरे को लेन देन की भावना थी। छोटे बड़े भाई बहन एक दूसरे को प्यार करते थे। बड़े भाई बहन बच्चों को, छोटों को कुछ देते थे। चाचा चाची, ताई फूफा, मामा मामी, बहुत सारे रिश्ते थे और उन रिश्तों के बीच खुशहाली थी, आनंद था, इंतजार था, एहसास था, कशिश थी। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। जीवन एकाकी हो गया। पहले के दिन थे जब कुछ खाना घर में आता था, फल आते थे तो लोग खाने के लिए उत्सुक होते थे, क्योंकि भरा पूरा परिवार होता था। सब एक दूसरे मिल बांट कर खाते थे। आज फ्रिज भरे पड़े हैं, लेकिन बच्चों को खाने की फुर्सत नहीं। खाने की फुर्सत क्या कहें, खाने की इच्छा नहीं, क्योंकि हमने जीवन में प्रेम बढ़ाना था, हमने प्रेम घटा लिया। हमें द्वेष घटाना था, हमने द्वेष बढ़ा लिया। जिस प्रकार से आप जीवन शैली में भी देखिए, हमें बाल बढ़ाने थे, हमने बाल कटा लिए। नाखून काटने थे, नाखून बढ़ा लिए। जबकि नाखून बढ़ाना मानवता की निशानी नहीं है, पशुता की निशानी है। आपने देखा पशु भी नाखूनों के माध्यम से शिकार करते हैं। नाखूनों में कितना कुछ जम जाता है, वो सब हमारे भोजन के साथ जाता है। जिस प्रकार से कि नाखून बड़े हों तो पशुता की निशानी है, इसी प्रकार से आज कपड़े फटे हो गए। कपड़े फटे पहनने लगे लोग। पहले एक जरा सा छेद हो जाता था, लोग कपड़े रिजेक्ट कर देते थे, पहनते नहीं थे। आज फटे फटे ला कर पहन रहे हैं। इससे बड़ी दरिद्रता और क्या होगी दुनिया में। और जिस प्रकार से कि इंसान आज लड़ रहा है, उसको लड़ता हुआ देखकर लगता है कि क्या हो गया इंसान को। एक एक इंच ज़मीन के लिए ज़िंदगी भर केस चलते हैं। थोड़े बहुत पैसे, लाख 2 लाख की बंटवारे के लिए खून खराबा हो जाता है। ये तो जानवर करते थे। यदि एक जानवर किसी दूसरे के इलाके में आ जाता था तो वो लड़ने लगता था। लेकिन आज इंसान इंसान से लड़ रहा है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ। साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। और कहते हैं कि वास्तव में इंसान में विष इस तरह से भर रहा है, इंसान में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। तो वास्तव में इंसान सर्प से ज़्यादा खतरनाक हो गया। मैं तो यही कहूँगी कि यदि सर्प ही बनना है तो पारसनाथ के चरणों में जो सर्प आया था कि अपने जहर को छोड़कर उसने अमृत वाणी का पान किया और धर्मेंद्र पद्मावती हो गया, अगले भव में मोक्ष चला जाएगा। यदि हमारी सर्प सी पशुता भी हो, हमारी सर्प सी भी जिंदगी हो, तो हम उसे अमृत पान में बदल दें। हम जिंदगी को गंदा नाली का पानी नहीं, गंदोदक बनाएं। जीवन को धन्य भाग बनाएं। जीवन में सिर्फ धन को एकत्रित नहीं करें, धन को बांटकर
अंधेरे दिलों में खुशियाँ बांटें, किसी गरीबों के दिल में, गरीबों के परिवार में हम खुशहाली दें। दुनिया जो हम देते हैं वही लौटा देती है, तो हम क्यों ना अपने ज़िंदगी में खुशियाँ बांटें, खुशियाँ आएंगी, क्योंकि खुशियाँ को बांटो तो बढ़ जाती हैं और दुख को बांटो तो दुख भी बढ़ जाता है। तो हम दुख को नहीं बांटेंगे, क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी में खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ लौटेंगी। आप सबके परिवारों में भी आप एक नियम बना लें कि बड़े बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे, उन्होंने आपको बहुत प्यार से पाला है, उस प्यार का हम एहसास भी नहीं कर सकते हैं। माँ, आपको पता है बच्चा नहीं आए तो गले से निवाला नीचे नहीं उतरता था, आज वही पत्नी के आने पर माँ से बोलता नहीं है। तो मैं तो पत्नियों से भी कहूँगी कि कलहकारिणी नहीं कल्याणी बनना, सिर्फ पत्नी नहीं जो पतन करा दो पति का, धर्म पत्नी बनना और जगदम्बा बनना। तुम्हारे पुत्रों के द्वारा इस धर्म की परंपरा, इस भारत की गरिमा, इस भारत को उच्चता पर ले जाना है। तो सिर्फ हम आदर्शवादी भगवानों के नाम नहीं लेंगे, बल्कि उन जैसी गुणवत्ता लाएंगे जिन गुणों को उन्होंने प्राप्त किया था। हम भी उन संस्कारों को अपने बच्चों में डालेंगे, क्योंकि यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। आप सबके अच्छे संस्कार पढ़ें, आपके जीवन में खुशहाली आए आपके जीवन में, क्योंकि कहते हैं दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो हम आदर्शवादी से नहीं बने। हमारा जीवन हमने आदर्शवादी लोगों की सिर्फ चर्चाएं की हैं, हमने आदर्शवादी होने की रास्ते में हमने अपने जीवन से प्रवंचना की है, हमने जीवन से छलावा किया है। हम आदर्शवादी का खोल नहीं ओढ़ें, हम जो हैं अंदर बाहर एक से हो जाएं, हमारी सरलता होगी। क्योंकि कहते हैं सरल स्वभाव ही होए ताकि घर बहु संपदा। हम गरीबी में भी जिएं, सरलता होगी तो आनंद बन जाएगा, और अमीरी में भी जिएंगे। और यदि छल फरेब होगा तो आपको पता है कि जेलों की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। अभी सलाखों के पीछे रहोगे और यहाँ से मरकर नरक की सलाखों में रहोगे। तो हम जीवन को सलाखा नहीं, हम जीवन को स्वर्णमयी बनाएंगे, जीवन को लोहे की बेड़ी नहीं, जीवन को स्वर्ण के आभूषण बनाएंगे, अपने जीवन को सुंदर परमात्मा के चरणों में दान करके महाजीवन बनाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबका जीवन महाजीवन बने, आपका जीवन पुरस्कार बने, आपका जीवन वरदान बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको मेरा आशीर्वाद।